वेलकम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं स्नैपशॉट से क्लास 11 की स्नैपशॉट से फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है, मेन दो कैरेक्टर हैं और इस स्टोरी को लिखा है विलियम सैरोन ने। और यह कहानी दो अर्मीनियाई लड़कों की है जो ऐसे कबीले से संबंध रखते थे जिसे एक ईमानदारी के लिए जाना जाता था। ये दो लड़के अरम और मुराद थे। एक 9 वर्ष का था और दूसरा 13 वर्ष का था। यह कहानी अरम द्वारा सुनाई गई है। वह एक घटना का सच्चा ब्यौरा यहाँ पर प्रस्तुत करता है। एक दिन बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिससे जिसे सभी प्रचलित लोग सन की और पागल कहा करते थे। मतलब वो कोई भी काम करता था बड़े जोश में करता था और उसी के पीछे लगा रहता था, तो लोग उसे पागल कहते थे। केवल मैं ही नहीं कहता था। मेरे घर प्रातः 4 बजे आया। अ, उसने मुझे जगाया। मेरे कमरे की खिड़की पर उसने धक्का दिया और कहा, अरम। ही सेड, अरम। उसने कहा, अरम। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी प्रातः हुई नहीं थी, पर ग्रीष्म ऋतु थी। तो सुबह जल्दी हो जाती थी। संसार के कोने से इतना पर्याप्त उजाला हो चुका था कि मैं महसूस कर लूं कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था। मैंने खिड़की से बाहर सर निकाला और आंखें मली। हाँ, उसने अर्मीनिया की भाषा में कहा, यह घोड़ा है। तुम सपना नहीं देख रहे हो। जल्दी करो यदि तुम सवारी का मजा लेना चाहते हो। मैं जानता था मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। ऐसा व्यक्ति जो अ, गलती संसार में जो आ गया हो। और पर इस समय ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। पहली बात मेरी सबसे पुरानी जो मेमोरी थी, तो घोड़ों से जुड़ी हुई थी और मेरी पहली जो ख्वाहिश थी वो घोड़े की सवारी करना थी। यह एक विस्मयकारी बात थी। दूसरी बात, हम लोग बहुत गरीब थे। यह वह कारण था जो मुझे अपनी आँख पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मुराद है वो घोड़ा ला भी सकता है। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा ना था। हमारा सारा जो कबीला था अ, गरीबी से ग्रस्त था। गैरोगोलियन परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी अ, और हास्यप्रद निर्धनता का शिकार थी। कोई भी समझ नहीं पाता था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से मिल सके। परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे कि वो किस टाइप से अपना जीवन चला सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी अ, उस समय भी जब हमारा परिवार, हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था। हम लोगों को कोई पहले ये नहीं विश्वास करता था कि ये कोई गलत काम कर सकते हैं। हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी।
और हम इसके पश्चात हम लोग उचित और अनुचित, सही गलत पर विश्वास करते थे। हम हम में से कोई भी संसार के किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। चोरी की तो बात बहुत दूर की थी। हम लोग कभी भी चोरी नहीं करते थे, चाहे हमें कोई पैसा मिले या कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप। यद्यपि मैं थोड़ा देख रहा था, इतना शानदार। यद्यपि यद्यपि मुझे यद्यपि मुझे उसकी गंध आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, जो मुराद है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इतनी प्यारी थी गंध, मीन्स जो खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा थी। यद्यपि मैं अपनी सांस की आवाज़ सुन रहा था, जो इतनी उत्तेजक थी, कि अ, ये हमारी खुशी को एक्सप्रेस कर रही थी। कभी भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह घोड़ा मुराद का है, अथवा मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का था। नींद में अथवा जगा हुआ किसी भी स्थिति में यह असंभव था, क्योंकि मैं जानता था कि मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो नहीं है, और यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो उसने चुराया ही होगा। और चोरी करने की बात मेरे मन में बैठ बैठ ही नहीं रही थी। गैरोगोलियन का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है। म- मैंने पहले तो भाई को घूरता मैं जो मुराद है उसको मैं घूरता रहा। फिर भी म, मैंने घोड़े पर आंखें टिकाई रखी। उसको भी देख रहा था और घोड़े को भी देख रहा था। दोनों में इस प्रकार की पावन निश्चलता थी, तो पायसनेस थी, कि मैं हंसता रहा, जिससे एक ओर तो मुझे खुशी हुई और दूसरे ओर मुझे डर लगा। मुरा, मुराद, मैं बोला, यह घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया है? मैं खिड़की से उछल कर छलांग लगाई। वह बोला, यदि इस पर सवारी करना चाहते हो तो उस समय यह सच था। मेरा भी मन हो रहा था। उसने घोड़ा चुराया था, तो थोड़ी सी मन में शंका भी हो रही थी। मुझे उस पर सवारी करने के मुझे उससे उस पर सवारी करने के लिए बुल आ, खैर मुझे लगा कि मुझे सवारी का आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी अन्य चीज जैसे धन के लिए चोरी करना, इससे भिन्नता है। खैर मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी अन्य चीज जैसे धन के लिए करना, इससे भिन्न है। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, यह शायद चोरी थी ही नहीं। यदि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा या बहुत ज़्यादा पागलपन हो, जितना मुराद में था तथा है मुझ में था, तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। यह चोरी तब बन जाएगी जब मैं उस घोड़े को बेचूंगा, और ऐसा हम कभी भी करने वाले नहीं थे, क्योंकि हमें बेचना नहीं था। हमें उस घोड़े को सिर्फ चलाना था, हमें उस पर सवारी करनी थी। मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैं बोला। मैंने झपट कर कपड़े पहने, मैंने आंगन में छलांग लगाई और भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उन दिनों हम नगर के बालनट टाउन की सीमा पर रह रहे थे। हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था। अंगूर और केलों के बाग, सिंचाई के लिए बने गड्ढे और देहाती सड़कें थीं। 3 मिनट से कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए, और फिर घोड़े ने भागना शुरू किया। हवा में ताजगी थी, क्योंकि सुबह थी। सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था, और घोड़े के दौड़ने की अनुभूति जो मुझे अनुभव हो रहा था, वो बहुत ही अच्छा था। मेरा भाई मुराद
जिसकी परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में गिनती की जाती थी, गाना गाने लगा। म- मेरा मेरे कहने का मतलब यह है कि गरजने लगा। उस बहुत खुशी होने लगी। हर परिवार में सनकी पन की एक धारा कहीं ना कहीं होती है। मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। उससे पूर्व हमारे अंकल खौशरो, जो भारी डील डॉल के मतलब हष्ट पुष्ट व्यक्ति थे, सर पर काले बाल थे और सन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूछों वाले व्यक्ति थे। उनका क्रोध बहुत भीषण था। वह इतने चिड़चिड़े थे कि बेसब्री वाले थे कि वह किसी भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे। कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, जो भी है वो ठीक है। यह यही बोलते थे वह यही बोलते थे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। एक बार उनका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर आ गया, और जहाँ पर पिताजी अपनी मूछों को ठीक करवा रहे थे, और उसने बताया कि घर में आग लग गई है। खौशरो कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े, कोई डर की बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। नाई ने कहा, पर बालक कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। इस पर खुसरो दहाड़े, काफी हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है। मैं कह जो रहा हूँ, कोई भी डर की बात नहीं है। मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। यद्यपि मुराद के पिता जौरब थे, जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी ना थे। यह यह थी हमारे कबीले का हाल। व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उसकी मनोवृत्ति का भी जनक हो। हमारी अ, हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का शुरू से ही आवारा और मनमौजी किस्म की रही थी। हमने सवारी की और मेरे भाई ने गाना गाए। यह सबको पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहाँ के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी अ, मूल निवासी हैं। हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे। अंत में मुराद बोला, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही सवारी करूंगा। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? मैंने पूछा। यह तो घोड़े की इच्छा पर डिपेंड करता है, मेरा भाई बोला। उतर जाओ। "म, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा?" मैंने कहा। "अ, देखा जाएगा," वह बोला। यह मत भूलो कि मुझे घोड़े पर काबू करना आता है। अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है मेरे पास भी है। तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। वह बोला, अब तुम उतर जाओ। ठीक है, मैं बोला, पर याद रखो कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का चांस देना पड़ेगा। मैं उतर गया, और मेरा भाई मुराद, अ, जो घोड़े पर बैठा था, उसने ऐड लगाई और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो। घोड़ा पिछली टांग पर खड़ा हो गया, और अ, अ, फुंकार का पूरी गति से दौड़ा, और बहुत प्यारा लग रहा था। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल पर ले गया, उस गड्ढे को भी पार किया, तथा 5 मिनट पश्चात पानी से तैर कर लौट आया। सूर्य आकाश में उठ रहा था। अ, सॉरी सूर्य आकाश के ऊपर उठ रहा था। अब सवारी करने की बात मेरी है। अ, मैं बोला। मुराद घोड़े से उतर आया और कहने लगा, लो,
मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया और एक क्षण के लिए बहुत डर गया। मैंने महसूस किया घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। इसे एड़ी से ठोकर मारो। मुराद बोला, किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है। और के जग सर घोड़े की सवारी के बाद हमें वापस अपने घर भी जाना है और लोग जग भी जाएंगे फिर। मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर मारी। अ, फिर से घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और फुसफुसाने लगा। फिर उसने दौड़ना कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर जाने की बजाय घोड़ा सड़क पर मतलब हिलने डुलने लगा और अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर की बेलों को कुचलने लगा। जब उसने 7 बेलों को रौंद दिया और मैं गिर गया। फिर वह दौड़ता दौड़ता रहा। मुराद सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आ गया। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। नहीं, वह चीखा। हमें घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है। तुम इस ओर जाओ और मैं दूसरी ओर जाता हूँ। यदि घोड़ा मिल जाए तो नम्रता से पेश आना। मैं पास ही रहूंगा। मैं सड़क पर भागने लगा। मुराद खेतों के पास सिंचाई के ताल की ओर चला गया और उसे घोड़ा खोजने में तथा लाने में कोई आधा घंटा लग गया। ठीक है, वह बोला, अब इस पर सवार हो जाओ और आगे चलते हैं। सारी दुनिया जग चुकी है। हम लोग अब क्या करेंगे? मैंने पूछा। वह बोला, हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे अथवा कल सुबह तक इसे कहीं छुपा देंगे। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। मैं जानता था वह इसे छिपा देगा, वापस नहीं पहुंचाएगा। कम से कम कुछ समय तक तो नहीं पहुंचाएगा। हम इसे कहाँ छुपाएंगे? मैंने पूछा। मुझे ऐसा स्थान पता है, वह बोला। मतलब वो बिल्कुल परफेक्टली बोल रहा था वहां पर कि मैं इसको छुपा दूंगा। तुमने कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराया था? मैंने पूछा। उसने साहस से जवाब दिया कि मैंने उसे याद आ गया कि उसे प्रातः सवारी कई दिनों से कर रहा है तथा मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था मुझे सवारी करने की कितनी इच्छा हो रही थी। किसने कहा है कि मैंने घोड़ा चुराया है? वह बोला। अच्छा, यह यह बताओ। मैं बोला कि कितने दिनों से तुम हर प्रातः घुड़सवारी करते चले आ रहे हो? आज ही सवारी की है, वह बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा। नहीं, कतई नहीं। वह बोला। पर यदि तुम कहना चाहते हो कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों झूठे बने। तुम यही जानते हो, हमने आज प्रातः ही सवारी की है। ठीक है, मैंने कह दिया। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े हुए जो खेत था वहां ले गया, जो कभी एक किसान फतवाजिया का हुआ करता था। उस खंती में कुछ जई और लहसुन घास रखे थे। घास फूस टाइप की रखी हुई थी। फिर हम घर को लौट चले गए। यह काम आसान नहीं था। वह बोला कि घोड़े को इतना सीधा बना दिया जाए। प्रारंभ में यह अ, जंगली जंगलीपन बेलगाम से दौड़ना चाहता था, पर जैसा मैंने बताया, मैं घोड़े को सिंघाना चाहता था। मतलब मैं सिधाना चाहता था, उसको सिंपली वेज में चलाना चाहता था। मैं उससे कोई भी काम
करवा सकता था। घोड़े मेरी बात समझ सकते थे। यानी कि जो घोड़ा था उसने पकड़ा था, उसको उसने पहले सिधाया, फिर उसके बाद वो उस पर बैठ। तुम ऐसा किस प्रकार से कर लेते हो? मैंने कहा, मेरा घोड़े के साथ एक समझौता है। वह बोला, पर वह समझौता किस प्रकार का है? मैंने पूछा। सीधा, सरल और ईमानदारी पूर्ण। वह बोला। मैंने कहा, काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता बना पाता, क्योंकि वो अ, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था घोड़े के साथ में, क्योंकि वो उससे छोटा था। तुम अभी छोटे हो। वह बोला, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हें भी सिधाना आ जाएगा, मीन्स घोड़े को कंट्रोल करना आ जाएगा। मैं घर गया और मैंने छक कर नाश्ता किया। अ, उस शाम अंकल खसरो मेरे घर कॉफी और सिगरेट पीने आए। अ, वह बैठक में बैठकर कॉफी और सिगरेट पी रहे थे। वह पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे। फिर एक अन्य अ, अन्य व्यक्ति आया। उसका नाम जॉन वायरो था। असी, अ, असीनिया बासी था। अ, उसने अकेलापन के कारण अ, अर्मीनिया की भाषा में बोलना सीख लिया था। मेरी माँ अ, उस गेस्ट के लिए कॉफ़ी और तंबाकू ले आई। बायरो ने सिगरेट बनाई, कॉफ़ी की चुस्की ली और सिगरेट पी। और फिर उदास होकर बोला, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया, अभी तक नहीं मिला। मैं नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो घोड़ा कहाँ चला गया है। मेरे अंकल खसरो बहुत नाराज हो गए और चिल्लाए, कोई बात नहीं, एक घोड़ा खो गया तो क्या हुआ? हमने सबने स्वदेश नहीं खो दिया है। घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों? यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो सकता है। यह नगरवासी के लिए एक नगरवासी जो यहाँ रहता है, जॉन वायरे बोला, पर मेरी गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के बिना गाड़ी किस प्रकार चलेगी? उस पर ध्यान मत दो। मेरे खुसरो अंकल दहाड़कर बोले, मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आ, आ, आया हूँ। जॉन बायरो ने कहा, तुम्हारे पास टांगे हैं? मेरे अंकल बोले, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास टांगे तो हैं? मेरी बाई टांग में दर्द है, किसान बोला। मत ध्यान दो, मेरे अंकल दहाड़े। उस घोड़े के मैंने $60 दिए थे, किसान बोला। मैं पैसे पर थूकता हूँ, मेरे अंकल ने कहा। वह जो किसान था वो उठ खड़ा हुआ और लंबे डग भरते हुए घर से बाहर निकल गया। पर्दे का दरवाज़ा उन्होंने धड़ाके से बंद कर दिया। मेरी माँ ने मामला साफ किया। उनका दिल बहुत ही विनम्र है। वह बोली, बात साधारण सी है, उन्हें घर की याद सता रही है, और वह इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। किसान चला गया तथा मैं अपने भाई मुराद के घर भाग कर गया, क्योंकि मुराद ने ही वो घोड़ा चुराया था। वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा था। एक छोटे रोबिन पक्षी की चोंच खाए पंख की मरम्मत कर रहा था, जो उड़ नहीं पा रहा था। वह पक्षी से बात कर रहे थे। यह क्या है? वह बोले। किसान जानवरों, मैंने बताया। अ, वह हमारे घर आए थे। वह अपना घोड़ा वापस चाहते थे। तुम घोड़ा 1 माह तक रख चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि, क्योंकि जो मुराद था वो अ, घोड़े को 1 माह तक रख चुका था। मैं चाहता था कि तुम वचन दो, तुम
वादा करो कि तुम ये घोड़ा उसको वापस लौटा दोगे। जब तक मैं सवारी करना सीख नहीं जाता, मैं इसे वापस नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 साल लग जाएगा, मेरा भाई मुराद बोला। तो हम लोग घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख लें, मैंने कहा। मुराद उछल कर खड़ा हो गया। क्या कहा? वह चीखा। क्या तुम गैरोगोलियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना चाहिए। कब? मैंने पूछा। अधिक से अधिक 6 माह के अंदर तक उसे वहां पहुंचा दो। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग गिर गया और अंत में उठ खड़ा हो गया और ऊपर सीधे चला गया। हर प्रातः 2 सप्ताह तक मुराद और और मैं घोड़े को वीरान खंती के बाहर निकालते और सवारी करते रहे। हर प्रातः घोड़ा जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी होती, अंगूर की बेलों पर उछल कूद करता और मुझे गिराकर भाग जाता। फिर भी मैं आशा कर रहा था कि कभी तो मैं भी मुराद की तरह घुड़सवारी सीख लूंगा, क्योंकि उसे होप था कि वो सीख लेगा। एक प्रातः जब हम फतवजियों के वीरान अंगूर बगीचे की ओर जा रहे थे, हमारी भेंट किसान जानवरों से हो गई, जो नगर की ओर जा रहा था। लो, मैं बात करता हूँ, मुराद ने कहा। किसान से बात करने का हुनर मुझ में है। तो वो गुड मॉर्निंग करता है जानवरों से। और मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़े को बड़ी उत्सुकता से देखा कि ये मेरा लग रहा है। अ, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरे मित्र के बेटे, वह बोला। मतलब जो बच्चे थे वो किसान से गुड मॉर्निंग कर रहे थे। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? तो जो बच्चा था बड़े प्यार से बोला कि मेरा दिल, मुराद ने अर्मीनिया भाषा में बताया। प्यारा नाम है, इस प्यारे घोड़े का। जानवरों ने कहा। मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरे पास से कुछ सप्ताह पूर्व चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह को देख लूं? अवश्य, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह में झांका। एकदम वही दांत, वह बोला। मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता होता तो तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, यह बात मैं जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरा है, मेरे घोड़े का जुड़वा है। संदेह युक्त व्यक्ति ने अपनी आंख पर विश्वास करते हुए उसने कहा। शुभ दिन मेरे युवा मित्र। गुड डे जानवायरो, मुरास ने कहा। दूसरी प्रातः सुबह सुबह हम घोड़े को जानवर के बगीचे में ले गए तथा खलिहान में बांध आए। कुत्ते ने बिना भौंके हमारा पीछा किया। मैंने धीरे से मुराद से बोला। मैंने तो सोचा था कि ये भौंकेंगे। वे कुत्ते कोई अन्य व्यक्ति होते तो अवश्य भौंकते, मुराद बोला। पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूँ। मुराद ने अपनी बाएं घोड़े के गर्दन में डाली, अपनी नाक घोड़े के नाक से लगा दी और उसे थपकी दी और फिर हम लोग चले गए। उस शाम जानवरों हमारे घर अपनी गाड़ी से आए और मेरी माँ को अपना
अपना वह घोड़ा दिखाया जो खो गया था। मेरी माँ माँ के समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं। घोड़ा पहले ही पहले की अपेक्षा और ताकतवर हो गया था। इसका स्वभाव भी बेहतर हो गया था। मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मेरे अंकल खसरो जो बैठक में थे चिढ़ गए और चिल्लाए, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, अब तुम सब भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी एंड आई होप आपको समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।